नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने 13.1 प्रश्नावली कर ली है और आज है 13.2 प्रश्नावली, जिसमें विशेष करके अपने दो सूत्र ज़्यादातर काम आएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जिसमें पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या होगी, एच का मतलब ऊंचाई होगी, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r+h ये होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अपने को इन दो सूत्रों के माध्यम से इस प्रश्नावली को हल करना है। देखिए पहला प्रश्न, तो क्या है पहला प्रश्न, अभी बताता हूं। पहला प्रश्न की ऊंचाई, पहले प्रश्न में ऊंचाई ले रखी है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है और बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को दे रखा है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ज्ञात करनी है इसकी आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, 2πr/h बराबर क्या है 88। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अपने इसमें क्या दे रखी है, आर नहीं दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी 14, ये लो 14 बराबर कितना लिखोगे 88। 7 के पाठ से 14 गया 2 बार, 22 दूने 44, 44 दूने 88, और 88 गुणा क्या है आर बराबर क्या है 88। आर का मान कैसे ज्ञात करोगे, 88/88 बराबर 1। लेकिन पूछा है अपने को व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r, 2 गुणा 1 बराबर व्यास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो इसका दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में पूछ रखा कि धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो मेरे को जब टंकी बनाएंगे और बंद टंकी बनाएंगे तो इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कितना होता है 2πr/r+h। ठीक है, तो अपने को कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/r+h। 2 पाई का मान 22/7, आर अपने को क्या दे रखी है, अपने को बेटा दे रखा है 140 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है व्यास की आदि कितनी होती है 70, इसकी क्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी त्रिज्या। लेकिन इसमें भी ऊंचाई दे रखी है मीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए बटा 100 करेंगे, तो 0.7 मीटर इसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या लिखी मैंने 0.7, कोष्टक आर की जगह भी 0.7 प्लस एच, ऊंचाई जो अपने दे रखी है प्रश्न में आप ऊपर देख रहे हो 1 मीटर। ठीक है, अब 2 गुणा 22/7 है। अब देखो आप 7 से इसको काट सकते हो, ये कितनी बार कट जाएगा 0.1, ये होगा 0.1। आगे गुणा ये लिखा 0.1 और इधर हो जाएगा 1.7। ठीक है, अब 1.7 का गुणा कर लेंगे 0.1 से, तो बस कुछ नहीं होगा 2 गुणा 22 गुणा मतलब 17 का गुणा 1 से करो, 0.2 लग जाएगा, तो 0.17 ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.34 गुणा 22,
अब 22 का गुणा इससे करते हैं तो 22 चौके 88 का 8 हासिल आ गई 8, 22 दिए 66 और 8 74। ठीक है। अब लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, दो संख्या छोड़ के 1 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव, और उत्तर हमारा किस में आ जाएगा, ये सारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, तो ये उत्तर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। इतना इसमें अपना क्षेत्रफल इसमें लगेगा। ठीक है, आगे करते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक, देखिए इस प्रकार का एक चित्र है, पाइप है, इसके बीच में से ये खोखला पाइप हो गया। अब देखिए इसमें इसने कहा इस पाइप का जो लंबाई है वो तो कितनी हो गई 77। ठीक है, और अपने आंकड़े क्या दे रखे हैं, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास यानी ये जो लंबाई है ये कितनी 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा कितना है 4.4 व्यास है। ठीक, तो इसने 3 प्रश्न पूछे हैं कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल निकालोगे, अब निकालना पहला है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय निकालोगे, बेलनाकार है तो सूत्र लगेगा 2πr/h, यही लगेगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ इसमें r कितने आएगी। आंतरिक वाले का व्यास है 4 तो त्रिज्या आ जाएगी 2। ठीक, बाकी सारा मैटर दे रखा है 2 गुणा 22/7 गुणा r हो गई 2 गुणा, और ऊंचाई h हो गई 77, 7 7 कट गया 11 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 1100 के 44, 44 गुणा 22, 22 चौके 88 का 8 हासिल 8। ठीक, और 22 चौके 88, 88 और 8 हो गया 96, तो 968 इकाई किस में दे रखी है अपने को, ऊपर देखो तो इकाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात हो गया। अगला करना है अपने को बाहरी का, जो बाहरी पृष्ठ अपने को दे रखा है, तो बाहरी का ज्ञात कैसे करोगे, इसी तरह सेम सूत्र है जैसे आंतरिक का किया तो वैसे वैसे बाहरी का निकाल दोगे, लेकिन बाहरी में r का मान कितना होगा 4.4/2 बराबर 2.2, इसका ध्यान रखना है। बाकी सेम का सेम है, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान लिखेंगे 2.2 गुणा h तो वापस वही 77, ये कट गया 11 बार, 11 दूने 22। अब 22 गुणा 22 484, 484 मतलब 11 22 कैसे किया मैंने, 11 गुणा 2 ये हो गया 22, 22 गुणा 22 484 गुणा 2.2। ठीक है, इनका गुणा करेंगे वापस, देखो इधर साइड में गुणा करते हैं, 484 गुणा 22, 2 का 4 से 8, 2 का 8 से 16 का 6 हासिल 1, 2 का 4 से 8, 8 और 1 9 गुणा 2 का 4 से वापस सेम आएगा 8 6 9, तो 8 का 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 10, 1064। और इसमें दशमलव कहाँ था, एक संख्या का क्या था, वो तो टोटल है अपना 1064.8। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई बात समझ में, दोनों गुणा किया तो ये गुणा था, एक संख्या दशमलव, ये दशमलव लगा दिया। अब आगे इसी का तीसरा, इसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरे को बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो आकृति वापस बना रहे हैं, वापस बता रहा हूं मैं आपको आकृति, ये आकृति,
ये कह रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में क्या कौन कौन सा आएगा, एक तो ये तो इसका आ जाएगा बाहर वाला, एक इसका आंतरिक वाला, ये वाला पूरा एक अंदर पाइप है, कुल मिला के ऐसा अंदर एक पाइप है ना, एक अंदर वाले का पूरा, एक बाहर वाले का। इसके अलावा ये तो दोनों ये सर्कल है, एक इस सर्कल का और एक इस सर्कल का, तब जाके ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो इधर। अब मेरे को पहले तो ये बताओ, अपने आंतरिक का ज्ञात कर रखा है, बाहरी का ज्ञात कर रखा है, ज्ञात क्या करना है, केवल एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का, ये भी दोनों समान आएंगे, एक का ज्ञात कर दूसरे का आ जाएगा। तो ये कैसे ज्ञात होगा, ये एक प्रकार का क्या है, वृत्त, ये भी क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल इस बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा लोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कहूँ कि जो ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा पाई। अब पहले आप ऐसे करो, इसका सिर्फ इस बीच का निकालना है तो पहले इस पूरे का ज्ञात करो, इसमें इसका घटाओगे इसका बच जाएगा, सही बात है। तो पाई ये आर, यानी जो बड़े वाले आर त्रिज्या है इसको हमने आर लिया और छोटे वाले को ले लिया लिटिल आर। अब माइनस इस आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर, तो 22/7 गुणा आर का स्क्वायर, आर कौन सा 4.4, जिसकी त्रिज्या आर आई थी 2.2 आई थी पहले, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 2.2 का स्क्वायर यानी कि 2.2 गुणा 2.2 4.84, ठीक है, माइनस ये हो गया 4, तो 22/7 गुणा 0.84, ठीक है। अब देखो आगे, इधर 22/7 लिख देते हैं, इसको 84/100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये किससे पार्ट से कट जाएगा, इसका भाग चला जाएगा 84 में, एक बार चला गया पहले, एक से बचा 14 और 2 भाग गया 12 बार। अब 12 और 22 का गुणा कर लेंगे, 12 दूने 24 का 4 हासिल 2, 12 दूने 24 और 2 26, दशमलव कहाँ लगेगा, इन दो अंक छोड़कर, बराबर 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, इस एक का आया, तो ऐसा ही इसका आएगा, इसको 2 बार गिन लेंगे। अब देखो हम लिखते हैं आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितने शामिल होंगे, एक तो आंतरिक भाग का जो अपना कितना आया था 968, प्लस इस बाह्य भाग का, पूरे बाह्य भाग का कितना आ जाएगा, कितना उत्तर आया था पहले अपने 1064.8, प्लस अब इस ऊपर के इस इतने सर्कल का अभी निकाला आपने 2.64, और इस नीचे वाले सर्कल का इसका भी 2.64, ठीक है। अब इनको सभी को जोड़ो, तो दशमलव के बाद संख्याएं समान कर देते हैं, तो 4 और 4 8, इधर कुछ नहीं, ये लो 8, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल 1, इनमें तो सारे जुड़ गए, एक यहाँ लग जाएगा हासिल, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 0 और 1 1, 1 और इसमें कौन जगह 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ जाएगा 2, दशमलव कहाँ लगेगा 1 और 2 संख्या के पीछे यहाँ पे
2038.08। ये इसका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो। अगले प्रश्न में एक दे रखा है, एक रोलर का व्यास है 84 और व्यास 84 है, तो इसकी त्रिज्या r बराबर 84/2 42 हो जाएगी। ये 84 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, मीटर बदलने के लिए 100 का भाग यानी 0.42 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, जो इस ऊंचाई यानी कि रोलर की तो दे रखी है, लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, लंबाई, तो अपन इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं, है ना, जो हो जाएगी 1.2 मीटर। ठीक है, और इसने कहा एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर, 500 चक्कर। तो इसने कहा खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो हमने आंकड़े मीटर में लिख दिए हैं, ज्ञात कर लेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, जब कभी ये रोलर चलता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ चलता है क्या, नहीं चलता है, साइड वाले भाग नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ उसका वक्र पृष्ठीय भाग होता है वो चलता है। तो अब लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना हो जाएगा 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, r का मान आपके आ गया 0.42 गुणा h आ गई 1.2। ठीक है, अब 7 के पार्ट से ये कट जाएगा, 7 छक्के 62 होते हैं ना, 0.6, 7 छक्के 42 नहीं 0.06। ठीक है, ये कट 0.06 बार। अब इनका गुणा हो जाएगा 22 दूने 44 गुणा एक था 0.06 गुणा 1.2। अब देखो 12 छक्के 72, या फिर पहले इनका गुणा कर दिया जाए, 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 और 4 49, 50, 51 और 52, 1 दशमलव। ठीक है, अब गुणा क्या बचा 0.06, सीधा 6 का गुणा करो, 6 8 48, 6 8 कितने होते हैं 48, 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 3, 3.168। ये क्या आ गया, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन चक्कर कितने लगाने, 500 चक्कर, लेकिन वो तो कितने का आया है, एक चक्कर का। तो 500 गुणा किससे कर लेंगे, 500 गुणा 3.168 कितना होगा, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 6 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 5 1 5, 5 और 3 8, 5 ये 15 और पीछे ये 00 दशमलव 1 2 3, 3 चीज़ों के बाद दशमलव लग जाएगा। उत्तर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा आपको 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वक्र क्षेत्रफल आपको दे दिया 4.4 मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर वक्र पृष्ठ है, 2πr/h के बराबर है। और इसमें आपको r का मान दे रखा 0.7, ऊंचाई ज्ञात करनी। तो 4.4 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 0.7 गुणा h ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 7 से ये कट गया 0.1, 22 दूने 44, 44 गुणा 0.1 से हुआ, तो अब इधर भी क्या है 4.4 गुणा h। अब h का मान ज्ञात करना है, तो 4.4 के बटे में 4.4 आ जाएगा। अब से कट गया, h का मान कितना आ गया 1, यानी 1 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। अगला देखिए 7वां प्रश्न। इसमें कह रखा है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास है 3.5, इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2। ठीक है, और ये 10 मीटर गहरा है, यानी कि h इसकी दे रखी है 10। अब देखना, जो कभी भी गहराई का प्रश्न आए तो आप उसको ऊंचाई मान सकते हो। ठीक है, तो और इसके बाद में 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
वक्र पर क्षेत्र हो जाएगा 2πr/h। 2 का मान 22/7, r का मान यहाँ से पता कर लिया 3.5/2 और h दे रखी है 10। तो ये 3.5 से 7 कट गया 2 बार, 2 से 2 ये कट गया और 2 से 10 कट गया 5 बार, 22 पंजे 110 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न इसी का ही है दूसरा पार्ट कि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 40, क्योंकि कितने पे गणना है 110 पे। 110 पे आ जाएगा 40 गुणा 110 बराबर ये 44 और 00 ₹4,400।